लेकिन एफआईआईज की जो बिकवाली है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस को देखेंगे तो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली है। ये ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है। अगर हम कैश मार्केट की बात करें, वहां पर 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। हालांकि जो कैश की जो सेलिंग है वो डीआईआईज ने एब्जॉर्ब की है। 9,156 करोड़ रुपए की डीआईआईज की तरफ से बाइंग आई है। तो आज के बाजार में आपको किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए? कल की भारी बिकवाली के बाद 24,000 किसी तरह से होल्ड हुआ, लेकिन 600 650 निफ्टी टूट गया। क्या आज आपको रिबाउंड के लिए प्ले करना चाहिए? क्या आज बाइंग आएगी बाजार में और उसको आप राइड करें? जरा ये समझ लेते हैं और थोड़ा डेटा को भी खंगालेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, आज माहौल ठीक है, मतलब कल के कोहराम के बाद हम देख रहे हैं कि एशिया में रिकवरी है, डॉव फ्यूचर्स ऊपर आ गया है, क्रूड थोड़ा सा स्टेबल है। हालांकि एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। किस तरह से आज रणनीति बनाए बाजार में आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, 2 पॉइंट के साथ मैं शुरू करूंगा। फर्स्ट, आपने जो एफआईआईज के नंबर बताया, मैं एफआईआईज की होल्डिंग भी इसमें जोड़ देता हूं। एफआईआईज में 2 नंबर आपने 10,000 करोड़ रुपए और ऑप्शन से सेलिंग का नंबर देखा, और साथ में उनकी होल्डिंग भी कम हुई है। वो कल 65-66% थे, वो घटकर 60% हुए, यानी कि कल मार्केट में 5% एफआईआईज ने भी माल बेचा है। इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है, यानी कि जो भी यूएस से नंबर आ रहे थे उस पर सभी को ट्रस्ट है, और उसकी इम्पैक्ट सिर्फ एक बाजार पे नहीं था, वो सब बाजारों पे था। वो जैपनीज मार्केट से लेकर हांगकांग के बाजार, इंडियन बाजार, सब पे था। तो ये बात तो तय है कि वहाँ जो भी बातें हो रही है उसका इमीडिएट रिएक्शन सभी मार्केट्स ने दिया, तो वो बात सच है। वो बात सिर्फ हवा हवाई नहीं है, उड़ी उड़ाई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब आती है बात रिकवरी की, कि मार्केट के अंदर आज रिकवरी है, तो इसको किस पॉइंट से देखें। देखिए, इसको 3-4 पॉइंट से आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, रिकवरी तो है और रिकवरी भी फास्ट है, तो ये आप रिकवरी को क्या इंडिया विक्स से जोड़ सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल यस। कल आप देखो, कल 40% इंडिया विक्स बढ़ा। अगर आप चुनावों में भी देख रहे होगे तो, या बजट में भी देख रहे होगे तो, इंडिया विक्स के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी वो 10-10% करके हुई थी। सिंगल में कभी भी 40% या 50% विक्स नहीं बढ़ा, और ये 17 साल में पहली बार बढ़ा है। क्या 17 साल में भारत में कोई इवेंट ही नहीं हुए? ऐसे हुए होंगे, लेकिन विक्स वैसा नहीं बढ़ा। तो ये बात तो समझने की है कि कल जब विक्स बढ़ा और सभी बाजारों ने रिएक्शन दिया, तो बाजार में प्रॉब्लम तो है। तो ये अपने मन से भी निकालो मत, ये अपने मन में ही बना के रखो कि हाँ, बाजार में प्रॉब्लम तो है, नहीं तो इंडिया विक्स ऐसे नहीं बढ़ता। ये तो सारे मार्केट एक साथ रिएक्शन नहीं देते। ये बात अपने मन में घर कर जाओ। दूसरा पॉइंट, अब आज आपको जब पुल बैक मिल रहा है, क्या उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? तो मेरा जवाब है ना, उस पर भी ट्रस्ट मत करो आप। मैं वजह आपको बताता हूँ। कल एक ही दिन के अंदर सारे लेवल्स टूटे निफ्टी के। वो थे 20 दिन के, वो थे 5 दिन के एवरेज, 10 दिन के एवरेज, और 50 दिन के एवरेज को भी हमने टेस्ट कर दिया। और एक और बात बताएं, कल निफ्टी के अंदर टिपिकली अनवाइंडिंग का प्रेशर था, बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट था। अनवाइंडिंग जब होती है वो धीरे धीरे करके फिल होती है, वो एक दिन में फिल नहीं होगी। और एक और पॉइंट, डैमेज इतना जोर का था कि आप 24,000 कल टेस्ट कर गए, और 24 हमने आपको बताया वो मेक ब्रेक वाला है। इसके नीचे तक जाओगे तो बियर ग्रिप बना लेगा, इसके ऊपर आओगे तो स्प्रिंग की तरह काम करेगा। हमने कई बार ये सारी चीजें नोटिस करवाई हुई है। तो कुल मिला के आज रियल टेस्ट होने का होगा मार्केट का। मेरे को पुल बैक पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, बट इतना है यहाँ पे, ठीक है, आपको एक रेंज डिफाइन हो जाएगी। आप थर्ड डे कॉन्सिक्वेंटली आप बिकोगे नहीं, थर्ड डे आपके अंदर बिकवाली नहीं आएगी, तो आप झेल नहीं पाओगे। तो इसलिए क्या है कि आज थोड़ा सा एक रिलीफ है। क्या इस रिलीफ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो है उसको बचाना चाहिए। जो भी है अपने सौदों को बचाओ। अभी एग्रेशन मत लाओ, फोमो मत लाओ। ये मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बहुत ये मार्केट नहीं है। कल फिर कोई खबर आ गई तो फिर इसी में ही आप ट्रैप हो जाओगे। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। नया पोजीशन ना लीजिए, पुरानी पोजीशंस को हैंडल विद केयर कीजिए। ये मेरा पॉइंट है। मैं आपको अपने लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी के लिए 23,800 और 24,000 एक बेस है। कल 24,000 के ऊपर जाके हम बंद हुए हैं। पुल बैक आएगा तो 24,400 से ऊपर तक नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तब बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 24,400 तक का पुल बैक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कल हमने जो क्लोजिंग दी है 50,000 की दी है, और 50,000 के ऊपर हम नीचे भी चले गए थे बाहर हुए। 50,000 की क्लोजिंग में आप चाहें तो 49,800, 49,700 की रेंज का एक स्टॉप लॉस रख लें। थोड़ा बहुत अगर पहला टेस्ट करना हो, चलो ये बात मैं बता देता हूँ, अगर किसी को निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले टेस्ट करना हो कि क्या खरीदा जाए, तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि जरा बैंक निफ्टी में आप पोजीशंस लेना, निफ्टी में मत लेना अभी भी, क्योंकि निफ्टी की प्रॉब्लम नेस्डैक से और ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है, और आईटी की वेटेज है निफ्टी में। तो इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो बैंक के साथ करना, और बैंक थोड़ा ओवर अंडर वैल्यूड भी हो चुका है, क्योंकि 59 का पीसीआर आ गया है इसका।
तो 59 का फीसद का मतलब है कि आपने बहुत जरा तोड़ दिया इसको। ठीक, तो आप कभी भी टेस्ट करना तो मैंने बैंक निफ्टी से करना। मैं इसके भी लेवल बता देता हूँ, 49,700 तक की रेंज का स्टॉप लॉस है। पुल बैक आएगा तो 50-500 500-700 तक का आ सकता है। तो 700-600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, 300-400 पॉइंट निफ्टी के अंदर आप एक पुल बैक ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट ना कीजिए, बल्कि एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ इतना हो जाएगा। एक बार ये निकल जाए पूरा यूफोरिया, फिर आपको अच्छे मौके मिल जाएंगे। आज आप ऊपर ले रहे थे, मार्केट को अगले दिन फिर नीचे जाना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को जम के काम करें, भले वो ऑप्शंस वाले, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो इंट्राडे ही करे। कल को बीटीएसटी एसटीबीटी लेके जाओगा, आज उसकी हालत देख लीजिए आप। ठीक, तो आप थोड़ा सा आपको इंट्राडे काम करना है। रही बात बैन की, 6 शेयर एफएट बैन में है और होल्डिंग तो नहीं है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से डिम्पी ने एक एक पॉइंट और मतलब क्रिस्पली उसको क्लियर कर दिया आपके लिए कि आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इंट्राडे कीजिए, कैरी ओवर ट्रेड ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जो स्थितियां ग्लोबल मार्केट में बनी हैं, आज की रिकवरी बहुत यकीन करने लायक नहीं है। आज देखते हैं सस्टेन कितना करते हैं, उसको कितना टिका पाता है। लेकिन कल हमने निफ्टी में लोअर लेवल से 150 पॉइंट की रिकवरी छोटी सी देखी है, और जो क्रूशल जो सपोर्ट था फिर से उसके पास आके निफ्टी खड़ा हुआ है 24 आसपास। डिम्पी का कहना है कि 24,000 है, उसके बाद 23,800 ये सपोर्ट लेवल का काम आपके लिए करेंगे नियर टर्म में। कहते हैं कि आपके लिए बाजार में आज ट्रेड के मौके कहां पर मिलेंगे। रिलीगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए। देखिए, हमने ग्लोबल मार्केट को जितने भी ऑप्शंस के डेटा हैं सारे हमने मथ लिए हैं, अब आपसे ना मक्खन चाहेंगे। बताइए स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज ट्रेड के मौके बनेंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक, देखिए जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो है, लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखिए। तो पहला जो रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगा वो सन फार्मा का होगा। स्टॉक में अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि डिफेंसेस थोड़ा सा बेटर ट्रेड करेंगे आने वाले टाइम में भी। 1680 के के साथ 1800 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे देखिए बैंकिंग पैक में आईसीआईसीआई बैंक में फ्रेश नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। करीब 1130 तक के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 1190 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट अजीत, बहुत शुक्रिया। एक लॉन्ग एक शॉर्ट, फार्मा को लॉन्ग, सन फार्मा को डिफेंसिव की तरफ जाइए। बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक को शॉर्ट करने की सलाह है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाएंगे अजीत। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं, और शरद के पास हैं पूरे के पूरे नतीजे और जो खबरें आई हैं। कहीं ना कहीं कल ये कॉर्नर हो गई थी, मतलब कोई देख भी नहीं रहा था कौन से नतीजे आ रहे हैं, कौन सी खबरें, क्या रिएक्शन हो रहा है। लेकिन शरद आज वो फिर से फ्लेवर में लौटेंगी चीजें। पहले बताइए कि नतीजे कौन से इंपॉर्टेंट्स आए हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर नतीजे की बात करें तो टाटा केमिकल्स के नंबर सीक्वेंशियली जो अनुमान से बेहतर आए हैं, तो स्टॉक को ट्रैक करिएगा। अपडेटेड सर्विसेज, यहाँ पे भी नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगातार तीसरे स्ट्रेट क्वार्टर में जो है कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, वी-मार्ट रिटेल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और एबिटा मार्जिन देखें तो लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़ी है। तो अच्छे नतीजे की लिस्ट में जो है आपको बता दिया। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बताते हैं, यहाँ पे दोनों निफ्टी कंपनीज इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लाए हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू सीक्वेंशियली 2% बढ़ा है, और वही मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ी सी डिप आई है, और नेट प्रॉफिट हालांकि एडजस्टमेंट्स के कारण डबल हुआ है। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे भी सीक्वेंशियली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स ही देखने मिले हैं। कुछ कमज़ोर नतीजे भी हैं जो फोकस में रहेंगे, इसमें बीएमएल इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो है कंपनी की लॉसेज ऑलमोस्ट 70 करोड़ की है, और रेवेन्यू सिर्फ 10% जो है बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, या एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। और बिड्डा लॉस भी जो है देखेंगे लगभग 50 करोड़ का है। सिरमा एसजीएस की बात करें तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू तो बढ़ा है 93%, लेकिन जो कामकाजी मुनाफे है यहाँ पे वो देखेंगे तो सिर्फ 21% बढ़ा है, और पैट में भी जो है एक इम्पैक्ट आया है, जहाँ इसके कारण 28% जो है गिरावट देखने मिली है। तो इसके कारण जो है थोड़े से मिले जुले नतीजे आपको देखने मिल रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप में लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है हमको अभी तक देखने मिला है।